तो अभी कल हमने देखा एक सवाल था, उसका जवाब जो है 2.54 टू 2.72, यहाँ पे एक जवाब था। तो इसके बाद में अभी अगला सवाल जो है 3.12 में आता है और भगवान इसका जवाब देते हैं। मतलब कैसे है, एक तरह से भगवद गीता एक लेक्चर नहीं है, वो एक प्रश्नोत्तर संच है। और जब गीता का हमको फ्लो देखना है, उसका प्रवाह देखना है, तो हमें देखना है किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न का कैसे उत्तर दिया है। तो जब भी कोई सवाल आता है तो सवाल के बारे में हम 3 सवाल कर सकते हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वेश्चन, कि एग्जैक्टली कभी कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं वो सवाल ही समझ में नहीं आता है, क्या पूछ रहे हो तुम, ऐसे होता है। और दूसरा आता है कि व्हाई द क्वेश्चन, कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि प्रवचन एक विषय के बारे में है और फिर कोई अलग ही सवाल पूछ रही है, प्रवचन में कुछ संबंध नहीं था, तो फिर सबको लगा ये सवाल क्यों पूछ रही है, ये प्रवचन से रिलेटेड है या कोई और सवाल है, क्या हो रहा है, व्हाई द क्वेश्चन। और फिर तीसरा आता है व्हाट इज द आंसर, इसका जवाब क्या है। तो भगवद गीता का जो प्रवाह है हम अलग अलग पद्धति से देख सकते हैं, पर इस पद्धति से हम देखने का प्रयास करेंगे, खास करके प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो अभी दूसरे अध्याय में क्या हुआ, भगवान ने जब धर्म का सवाल पूछा है तो उसे भगवान ने क्या बोला है, अर्जुन को वास्तव में अपना क्षत्रिय धर्म करना चाहिए, इस पे जोर दिया है। और ये करने के लिए उनको 2 चीज़ें बताई है। एक है पहले वो कर्मकांड के स्तर पे कर सकते हैं और दूसरा कर्मयोग के स्तर पे कर सकते हैं, पर उनको युद्ध करने को बोला गया है। अभी जब ऐसे बोला है तो अर्जुन सवाल पूछते हैं तीसरे अध्याय के शुरुआत में कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, कि आपने जो वाक्य बताए हैं मुझे मोहित कर रहे हो, आपके वाक्य मुझे मिश्र लग रहे हैं। तो तद एकम वद निश्चित्य, इसलिए आप एक चीज जो स्पष्टता से आप मुझे बताओ। तभी अर्जुन को कौन से वाक्य मिश्र लग रहे थे और क्यों ऐसे लग रहा था कि उनको भगवान ने स्पष्ट नहीं बताया है। तो क्या होता है कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो एवरी क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम अ सेट ऑफ कंसेप्शंस। हमारे सवाल जो होते हैं कुछ धारणाओं से आते हैं। अगर वो धारणा ही अपूर्ण है या गलत है तो फिर कुछ भी जवाब देंगे तो वो जवाब जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो अर्जुन की क्या थे, 2 धारणाएं थी। क्या है अर्जुन के सामने, एक है फाइट, दूसरा है डोंट फाइट, युद्ध करे या युद्ध न करे, मतलब कर्म करे या संन्यास ले, ये 2 पर्याय थे। और अभी अर्जुन जब सोच रहे थे कि अगर उनको शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उनको, युद्ध नहीं करना है तो भी शांति मिलेगी। तो अर्जुन क्या कर रहे थे, शांति जो है, पीस जो है, वो इस पर्याय के साथ एसोसिएट कर रहे थे। और स्वाभाविक है ये कि इस पर मतलब शांति कब मिलेगी, जब युद्ध नहीं करेंगे। अभी भगवान ने क्या किया है, स्पष्ट रूप से भगवान ने बोला है कि आपको युद्ध करना चाहिए। ये पहले उन्होंने 237 में बोला है, फिर 38 में बोला है, 47 में बोला है। 47 में युद्ध करने को नहीं बोला है, 37-38 में बोला है युद्धायुज्यस्व। एक बोला स्वर्ग प्राप्त करने के लिए युद्ध करो या पृथ्वी प्राप्त करने के लिए युद्ध करो, या फिर आप या बिना किसी याचना कामना के युद्ध करो, पर युद्ध करो। फिर 48 में भी बोला है आपको क्या, कि उनको बोला आपको कर्म करना चाहिए, फल की अपेक्षा के ना, मतलब दोनों क्या है, युद्ध करो बोल रहे हैं। पर इसके बाद में ये खास करके दूसरे अध्याय के अंत में 2 श्लोकों में 70 और 71 दोनों में भगवान शांति का उल्लेख करते हैं। वो कहते आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्र महापः प्रविशन्ति यद्वद तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति। उसको शाप को शांति मिलेगी, न काम कामी।
और फिर पुनः बाद में क्या बोलते हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। तो अभी क्या हो गया है, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने को बोला है। एक तरह से कह सकते हैं, इसको थोड़ा अलग तरह से दिखा सकते हैं कि अर्जुन की धारणा क्या है, को शांति चाहिए है। अर्जुन की ये धारणा है, दिस वे, यहाँ पे अर्जुन की धारणा क्या है, युद्ध न करेंगे तो शांति मिलेगी। पर कृष्ण ने क्या बताया है, कृष्ण ने ये बताया है उनको कि एक तरह से युद्ध करो बताया है और आपको शांति मिलेगी ये भी बताया है। तो ये इससे अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तो आप मुझे युद्ध करना चाहने को बोल रहे हैं या युद्ध न करने को बोल रहे हैं, ये सब है अर्जुन बता रहे फाइट। और जो मैं ऊपर लिखा था वहीं वापस लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे 71 शांति। तो अर्जुन को लगता है इससे शांति कैसे मिलेगी, युद्ध करने से शांति कैसे मिलेगी। तो आप क्या चाहते हो, युद्ध करूं या ना करूं। तो वास्तव में यहाँ पे क्या है, अर्जुन बाह्य शांति के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि भगवान अंतरंग शांति के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, शब्द जो होते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं कि जो शब्द वर्ड जो होते हैं उनके दो चीजें होते हैं, डिनोटेशंस और कॉनोटेशंस। डिनोटेशन मतलब शब्दशः अर्थ, मतलब लिटरल मीनिंग, शब्दशः अर्थ। और दूसरा है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, कि संदर्भ के अनुसार अर्थ। तो मान लीजिए अभी शब्द का जो अर्थ होता है, कल मैं बताता लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी लातों के भूत अगर हम बोलते हैं, लातों के भूत मतलब क्या है, जो भूत लात मारते हैं या जिन भूतों को हम लात मारते हैं, क्या है वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसका शब्दशः अर्थ क्या है और उसका संदर्भ में अर्थ क्या है, ये अलग है। तो जब भी क्या होता है, शांति का अर्थ है शांति होना। पर युद्ध भूमि में कोई बात कर रहा है तो साधारण व्यक्ति को लगेगा शांति, आप युद्ध न होना इस बात कर रहे हैं। पर वो जो दूसरा अध्याय है पूरा, उसका सवाल जो है भगवान अंतरंग चेतना के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसलिए अर्जुन को लग रहा है भगवान एक तरह से आप मुझे युद्ध करने को बोल रहे हो और दूसरा बोल रहे हो शांति मिलेगी। ये मिश्र वाक्य लग रहे हैं मुझे। और एक और चीज़ है, थोड़ा सा और जटिल है वो श्लोक, पर क्या है कि ये समझ जाएगा तो हम किस तरह से अर्जुन और कृष्ण की संकल्पनाएं अलग अलग है, यह समझ में आएगा। अभी भगवान ने क्या कहा है, दूरेण या अवरम कर्म, आप जो बुरा कर्म है उसको दूर रखो। अवरम कर्म, वर मतलब क्या, जो वरदान देना। तो अवरम मतलब ऐसा कर्म जिससे आपको वरदान नहीं मिलेगा। तो दूरेण या अवरम कर्म, भगवान ने कहा है कि आप अवरम कर्म जो है यह आप दूर रखो। ऐसा कार्य जिससे आपको वर नहीं मिलेगा, अच्छी प्राप्ति नहीं होगी, वैसे कार्य आप दूर रखो। तो अभी अर्जुन की दृष्टि से क्या है, युद्ध करना, अपने ही रिश्तेदारों को मारना, यह अवरम कर्म है। पर भगवान क्या कर रहे हैं, तो अवरम कर्म जो है, तो अर्जुन क्या सोचते हैं इसके बारे में, अर्जुनास कंसेप्शन हम कह सकते हैं। इसके बारे में अर्जुन क्या विचार कर रहे हैं, युद्ध करना, फाइटिंग, खास करके किलिंग एल्डर्स, ये अर्जुन की कल्पना है। पर भगवान की उद्देश्य क्या था ये बताने, अवरम कर्म। कल मैं बताया था यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, कर्मकांड और कर्मयोग की तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में कर्मयोग ये कर्मकांड से बेहतर है, और इसीलिए भगवान कर्मकांड को अवरम कर्म बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है, ये अगर ये अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हो गए तो और थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ मैं आपको। पर कैसे है कि एजुकेशन, जब शिक्षण होता है ना, शिक्षण के दो पहलू होते हैं। जो सरल चीज़ है उसको कठिन करना, और कठिन चीज़ को सरल करना। मतलब क्या है, ऐसे है कि हम गणित सिखा रहे हैं,
तो छोटा बच्चा जानता है, दूसरे तीसरे में जानता है कि छोटा नंबर आप बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 3 3 - 5 नहीं कर सकते, वो सिंपल चीज़ है। और अपने टीचर को पूछेगा, टीचर पूछेगा 3 - 5 क्या है, नहीं हो सकता है, टीचर बोले हो सकता है, अरे मैं तो सिखाता नहीं हो सकता है। तो सरल चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना है। तो कभी कभी क्या होता है, एजुकेशन में दोनों चीज़ें होती है। एजुकेशन में क्या है, साधारणतः हो सकता है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स, जो कठिन है उसको सरल करो, ये एक पहलू है, जरूर पहलू है। पर दूसरा ये भी है, कॉम्प्लेक्सिफाई द सिंपल। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सत्य इतना सरल नहीं होता है, तो कभी कभी सत्य जटिल होता है। तो व्यक्ति को सरल लग रहा है तो उसको उसकी जटिलता क्या है वो बतानी है। जैसे छोटे बच्चों को अगर आप सिखा रहे हैं, इसको समझाना है तो कैसे है, छोटे बच्चे को बताते हैं कि ये ब्लैक है, ये वाइट है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सिंपल क्या है, ब्लैक एंड वाइट, ये ब्लैक है, ये वाइट है। पर दुनिया में सिर्फ ब्लैक और वाइट बहुत कम चीज़ें, काले और सफ़ेद बहुत कम चीज़ें हैं। अधिकांश चीज़ जगत में क्या है, वो है ग्रे को क्या बोलते हैं, भौरा नहीं, भौरा नहीं, ग्रे, करड़ा, भूरा, भूरा ना, भौरा नहीं, ओके भूरा, ओके। तो भौरे के अलग अलग रंग है, बीच में अनेक से रंग है। तो फिर वो बच्चे को समझाना पड़ता है, शुरुआत करते हैं ये काला है, ये सफ़ेद है, पर अच्छा ये हरा है, ये भूरा है, ये लाल है, ये वायलेट है, ये वो है, अनेक से रंग आते हैं। तो वैसे क्या है, अभी अर्जुन सोच रहे हैं कि उनके पास 2 ही इसको ये करवाते हैं कि भगवान कैसे, अर्जुना's conception and कृष्णा's explanation। अभी अर्जुन सोच रहे कि उनके पास 2 ही पर्याय है, डोंट फाइट, युद्ध न करे या युद्ध करे। मतलब ये है एक तरह से वैराग्य लेना और ये कर्म करना है। ये है वैराग्य और यह है कर्म। तो अभी भगवान ने क्या किया है, वास्तव में बताया भगवान ने कि कर्म के ही अनेक स्तर होते हैं। एक है जो कर्म है, सबसे नीचे है विकर्म। और भगवान कहते हैं अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो विकर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं कर्म कांड। कैसे करना है इसको भी, यहाँ पे ऐसे लाइन डाल देते हैं। फिर यहाँ पे है कर्म कांड, फिर उसके ऊपर है कर्मयोग। तो अभी तक भगवान ने 3 स्तर बताए और तीनों में कार्य है। तीनों में कार्य है। अर्जुन के पास अर्जुन के मन में 2 ही पर्याय है, कार्य करना या कार्य नहीं करना। पर भगवान ने बताया कि या निशा सर्वभूतानां, इस श्लोक बताया है, उससे क्या बताया कि सब प्रकार के कार्य एक नहीं है। तो ये जो है ये बैड, ये क्रॉस बोलते, ये नहीं करना है बिल्कुल, कह सकते हैं कर्म विकर्म नहीं करना है। भगवान बताते हैं कि ये अच्छा नहीं है। ये खास करके ये भगवान कहाँ बताते हैं, 2:33-36 में बताते हैं आप कीर्ति हो जाएगी, आपकी निंदा हो जाएगी, आपको पाप लग जाएगा, ये सब बता रहे हैं वहाँ पे। फिर कर्मकांड भी भगवान वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये भी मत करो तुम, ये भी मत करो तुम, क्योंकि ये दूरेण यावरम कर्मों से बताया भगवान ने। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, ये सब क्या है, ये सब फ्लावरी वर्ड है, पुष्प जैसे शब्द है, पर से जो मिलने वाला है वो क्षणिक है, इसीलिए यह भी नहीं करना है। कई जगह पे बताया 49। ओके तो फिर उसके बाद में इसको व्हाट हैपेंड, सॉरी नो 49। और कर्म योग जो है इसको भगवान ने बोला है जरूर करो, और 47 में बताया है, आगे सब जगह में वही बता रहे हैं। अभी क्या है, कर्मयोग में कर्मयोग भी है और वैराग्य भी है।
कर्मण्य मां फलेषु कदाचन। तो अर्जुन को लग रहा है एक जगह कर्म है, दूसरी जगह वैराग्य है। तो भगवान ने क्या किया है, कर्म के ही अनेक स्तर है और कर्म के एक स्तर में वैराग्य भी है। तो अभी ये क्या है, ये जो भगवान ने बहुत से लेवल बताए हैं, ये अर्जुन को समझ में नहीं आए। तो इसीलिए अर्जुन का सोचे ये कर्म है, ये वैराग्य है, आप मुझे क्या करना है बताओ आप मुझे। तो अर्जुन सोच रहे हैं एक तरह से क्या है, इसी तरह से देखेंगे तो क्या है, इसको और सिंपली बताएं तो सारा अभी कर्मकांड जो है उसको जटिल है थोड़ा, वो भी उसको पीछे रख देते हैं हम। एक है, एक कर्म है, कर्म है, यहां पे वैराग्य है। पर अभी क्या है, अर्जुन को खुद लग रहा है अगर कर्म करेंगे तो क्या है, इसका एक पॉजिटिव है, इसका एक नेगेटिव है। कर्म करेंगे तो क्या होगा, अभी अर्जुन की दृष्टि से उसको क्या करना, अर्जुन को अपने ही परिवार वालों से युद्ध करना पड़ने वाला है। उसको खास करके इंग्लिश में फ्रैक्ट्रिसाइड कहते हैं। फ्रैक्ट्रिसाइड मतलब अपने ही परिवार वालों से युद्ध करके अपने ही परिवार वालों को मारना। तो फ्रैक्ट्री मतलब फैमिली, साइड मतलब मारना, लाइक सुसाइड, खुद को मारना। तो फ्रैक्ट्रिसाइड मतलब अपने परिवार वालों को मारना। तो यह इसका गलत अर्थ है। अगर करेगा तो अच्छा हो जाएगा। पर उसका सकारात्मक क्या है कि अर्जुन अपनी जिम्मेदारी कर रहा है, सोशल ड्यूटी जो अर्जुन कर रहा है। और ये युद्ध हो जाए तो मतलब क्या, उसका इसका कारण बैड कर्म आ जाएगा। युद्ध करेंगे तो उसको बुरा कर्म हो जाएगा। पापमेवाश्रेदस्मान हत्वैतानातताइना। और अगर वैराग्य लेंगे तो क्या होगा, उसका सकारात्मक ये है कि नो बैड कर्म, कोई बुरा कर्म नहीं है। पर उसका नकारात्मक क्या है, सोशल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्जुन को जानता है, अर्जुन भी समझ रहे कि मैं उसका कर्तव्य छोड़ दूंगा। कर्तव्य छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो अभी अर्जुन ये करना है, यही करना है। तो भगवान क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में एक मार्ग है और वह है कर्म योग। इसमें क्या है, इसमें सोशल ड्यूटी भी है, अपना सामाजिक कर्तव्य अर्जुन कर रहा है, पर उसके साथ साथ नो बैड कर्म, क्योंकि अनासक्त भाव से कर्तव्य के रूप में कर रहा है वो, इसलिए कोई बुरा कर्म नहीं है। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया है, जो अर्जुन के दो मन में जो विचार थे, उनमें जो दोनों के जो सद्गुण हैं वह एक मार्ग में बताए, कर्मयोग के मार्ग में। पर जो ज्ञान और वैराग्य जो है वो अर्जुन दो अलग अलग स्तर समझ रहा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अभी मैं तुमको अच्छी तरह से समझाऊंगा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, जब शुरू करते हैं, हाँ अर्जुन तुम्हारी ये संकल्पना है, यहीं से चालू करते हैं। कभी क्या क्या होता है, कोई व्यक्ति सवाल पूछता है और जवाब देता है। जब कोई प्रवचनकर्ता जवाब देता है तो अच्छा सोचता है कि प्रवचनकर्ता की मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑडियंस समझ में आ जाएगा। पर वो बोलते हैं कि वो कोई ऑडियंस में कहता है, सर आई थिंक यू आर एक्सप्लेनिंग, यू थिंक यू आर एक्सप्लेनिंग बट यू आर रियली नॉट एक्सप्लेनिंग। आपको लग रहा है आप समझा रहे हैं पर आप समझा नहीं रहे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। ओह अच्छा ठीक है, तो बैक ट्रैक करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ठीक है तुम्हारी जो संकल्पना है वहीं से हम शुरू करते हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, 3.3 में शुरू करते हैं वो, ये दो संकल्पनाओं के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार के स्तर हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, एक है कर्मयोग और दूसरा है ज्ञान योग। तो कर्मयोग में तीसरे अध्याय का जो प्रवाह है उसकी हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले यहाँ से शुरू हो रहा है। 3.3 में कहते हैं, भगवान कहते हैं दो स्तर है, एक है कर्मयोग और एक है ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। और फिर भगवान कहते हैं ये दोनों अच्छे हैं, क्योंकि दोनों से वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। तो एक तरह से भगवगीता का उद्देश्य क्या है, अगर हम अभी ये जो मैंने दो मार्ग इस तरह से दिखाए, दो स्तर है, पर वास्तव में दूसरे पद्धति से देखें तो क्या है, अगर ये स्पिरिचुअल लेवल है और ये मटीरियल लेवल है, ये भौतिक स्तर है,
तो अभी भगवान कह रहे हैं कि दोनों मार्गों से आप कर्मयोग लो या सांख्य योग लो, दोनों से आप सांख्य मतलब ज्ञान योग बोलते हैं उसको, कर्मयोग या ज्ञान योग, दोनों से आप भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पहुंच सकते हो, इसीलिए दोनों अच्छे हैं। पर उसके बाद में भगवान बताएंगे तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है। तो अभी ज्ञान योग के लिए क्या है, अभी अर्जुन का सवाल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है, वह सवाल है अर्जुन के लिए। अब इसके जवाब में भगवान बोलते हैं कि दोनों अच्छे हैं, पर दोनों के लिए जो पात्रता है वह अलग अलग है। और अभी पूरे इस अध्याय में जो भगवान बताए गए, अभी अर्जुन का सवाल था, तो ये तुम अच्छा बोल रहे, ये बुरा बोल रहे, तुम ज्ञान अच्छा है बोल रहे, कर्म बुला है, कर्म से दुष्कर्म हो जाएगा बोल रहे हैं। पर भगवान बोलते कि ठीक है, क्या स्तर की बात कर रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे थे। ये इस पूरे अध्याय में किसकी चर्चा होने वाली, बेसिकली ये इट्स ज्ञान योग, और यू कैन से पाथ ऑफ रिनंसिएशन, और मोर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं इन एक्शन वर्सेस पाथ ऑफ एक्शन। अभी पाथ ऑफ एक्शन कौन से हो सकते हैं, कर्मयोग, कर्मकांड हो सकता है, कर्मयोग हो सकता है। अभी इन दोनों की तुलना इस पूरे अध्याय में होने वाली है, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन को लग रहा है कि भगवान आप क्या करना चाहते हो, करना चाहते हो मुझसे। तो अभी भगवान क्या करते हैं, इसका जो विश्लेषण है अलग अलग स्तर पे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अभी अगर ज्ञान योग करवाना है तो मतलब, लेट्स पुट इट दिस वे, वैराग्य का मार्ग स्वीकार करना है, तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, व्यक्तिगत पात्रता क्या है, व्यक्तिगत पात्रता क्या है। भगवान कहते हैं सबसे पहले कि अगर आप में वैराग्य नहीं है तो क्या होगा, आप जो है मिथ्याचारी बन जाओगे। तो विदाउट रियल रिनंसिएशन, अगर असली वैराग्य नहीं है तो क्या होगा, व्यक्ति वैरागी, मिथ्याचारः स उच्यते। तो हिपोक्रेट वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, प्रिटेंडर, व्यक्ति ढोंगी बन जाएगा। ये 3.6 में बता रहे भगवान कि आपको व्यक्तिगत पात्रता होनी चाहिए, वह नहीं है तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में वो बताते हैं कि वास्तव में अगर आप वैराग्य ले लोगे तो क्या है, अगर एक तरह से भगवान बताते हैं कि सारे लोग अगर वैराग्य ले लेंगे, तुम कह रहे हो तुम वैराग्य ले लोगे, किसी के जीवन में कोई समस्या आ जाएगी, बोले अब ये जीवन बहुत, ये जगत जो है बहुत परेशानी का है, मैं वैराग्य लेता हूँ, तो बोलेंगे, तो भगवान बोलते हैं फिर ऐसा हो जाएगा तो समाज कैसे चलेगा, आपका शरीर का व्यवहार कैसे मेंटेन कैसे होगा। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः, और नो बॉडीली मेंटेनेंस, शरीर को भी आप संभाल नहीं पाओगे। ये 3.8 में बता रहे हैं। और फिर इसके बाद में भगवान आगे कुछ बताएंगे, वो मैं अभी बताता हूँ, फिर हम इस अध्याय का फ्लो देखते हैं। ओके, पहले ऐसे करते हैं, पहले फ्लो देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है मैं जानता हूँ, मैं सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूँगा इसको। अभी तक मैंने पहला पार्ट किया, कॉम्प्लिकेट किया है सब कुछ अब तक मैंने। ओके, तो इस अध्याय में कितने श्लोक है किसी को पता है? 43। तो अभी इसमें कैसे है, लगभग 9वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोग इज, लेट्स पुट दिस वे, कर्मयोग इज बेटर देन, कर्मयोग ये प्रीमैच्योर ज्ञान योग से बेहतर है। इसको कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए सेपरेट। कर्मयोग ये ज्ञान योग से बेहतर है, खास करके जो परिपक्व नहीं है,
ज्ञान योग के लिए, उससे वो बेहतर है। फिर उसके बाद में यहाँ तक बेसिकली क्या है, भगवान बता रहे कि आपको, मैंने कल बताया, अलग जगह से भगवान तीर मार रहे हैं, मतलब हर जगह से अर्जुन को कर्तव्य कर्म करने के लिए बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि इसके बाद में वो कहते हैं कर्मकांड भी वैदिक अर्थ करता है। कर्मकांड या कर्मयोग कुछ भी करता है व्यक्ति, उससे क्या होता है, उससे समाज चलता है, सोशल मेंटेनेंस। मतलब यहाँ पे भगवान यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पे 9 से 16 श्लोक में बोलते हैं, अगर आप आपका कर्म करोगे तो आप यज्ञ करोगे, आप धर्म का पालन करोगे, इससे समाज की ज़रूरतें पूरी होगी। तो ये जो है एक तरह से एक कॉस्मिक दृष्टि से बोल रहे हैं, एक विश्व की दृष्टि से बोल रहे हैं, कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद में 16 से लगभग 25, टाइट हो रहा है, ठीक है, 25 तक जो भगवान बोलते हैं कि आपको अब मानवीय दृष्टि से भी देखेंगे आप। मानवीय दृष्टि से मतलब क्या कि मान लीजिए कोई कहेगा कि अभी संसार तो अभी विश्व तो चलने ही वाला है, मैं कर्तव्य करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ कह सकते हैं, पर कहते हैं कि तुम समाज में एक नेता के रूप में हो, तो तुम जो आदर्श रखाओगे, तुम जो कार्य करोगे वो दूसरों के लिए आदर्श बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि शायद, मतलब इस अभी तक भगवान क्या बता रहे हैं कि पहले उन्हें बताया कि यू मे नॉट बी, अगर आप परिपक्व नहीं हैं, आप वैराग्य के लिए तैयार नहीं, तो क्या होगा, आप मिथ्याचारी बन जाओगे। पर कोई कहेगा कि मैं वैराग्य के लिए तैयार हूँ, ठीक है, फिर भी भगवान बोलते हैं तो वैराग्य के लिए तैयार हो, पर तुम जो है समाज के लिए तुम्हें उदाहरण रखना चाहिए। और अभी लोग क्या सोचेंगे, अभी सबको एक तरह से वैराग्य लेना है, क्षत्रिय भी बाद में वैराग्य ले लेते हैं, जब उनका उम्र हो जाता है वो गृहस्थ के बाद वैराग्य लेते हैं। पर जब कोई व्यक्ति बड़ी मुश्किल में आता है और समस्या के कारण वो वैराग्य लेता है, तो लोग क्या सोचेंगे, उसने वो वैराग्य कुछ आध्यात्मिक कारण नहीं लिया है, उसने किस लिए लिया है, ये कठिन समस्याओं से, कठिन परिस्थिति से बचने के लिए है। और दूसरे लोग वैसे ही करेंगे। तुम्हारे वैराग्य से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, पर तुम्हारा अनुकरण करने तो दूसरे लोग वैराग्य लगे, उनसे उनका उद्धार नहीं होगा। क्या होगा, उनका जो हो जाएगा, इसको उसके वो अगर वैराग्य लगे तो उनका पतन हो जाएगा, उससे समाज का पतन हो जाएगा। तो ये भी भगवान बताते हैं यहाँ पे कैसे है कि एक तरह से ये है लीडर और ये है फॉलोअर्स। तो जो फॉलोअर्स है, अनुयायी है, नेता है और अनुयायी है। तो अभी जो नेता है क्वालिफाइड फॉर रिनंसिएशन, मान लीजिए ये वैराग के लिए परिपक्व है, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, उनका वैराग्य से, वो वैराग्य लेते हैं, उनसे उनका उद्धार हो जाएगा। पर उनका कार्य देखकर, उनको देख के क्या करेंगे, जो अनुयायी हैं वो अनक्वालिफाइड है रिनंसिएशन के लिए, और अगर वो वैराग्य ले लेंगे तो क्या होगा, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जो कार्य है उससे दूसरों का क्या परिणाम होने वाला है, यह भी तुम्हें देखना है। तुम परिपक्व हो पर बाकी परिपक्व नहीं है। तो मतलब क्या है कि जब हम कहते, इसको एक और तरह से देखते हैं, व्हाई रिनंसिएशन, कोई वैराग्य ले रहा है तो क्यों ले रहा है वो वैराग्य। तो एक तरह से इसके, लेट्स पुट इट दिस वे, ओके, तो दो संभावना हो सकती है इसके लिए। एक है मैच्योर
और दूसरा है इमेच्योर। तो मैच्योर मतलब क्या, परिपक्व मतलब क्या, वो आध्यात्म के तैयार है। तो दोनों, एक परिपक्व है, दूसरा अपरिपक्व है। पर अगर कोई व्यक्ति रिनंसिएशन अमिड, जब समस्या आती है किसी जीवन में, किसी के जीवन में बड़ी समस्या आ गई है और उसने वैराग्य ले लिया है, तो अभी एक हो सकता है अट्रैक्शन टू स्पिरिचुअल। क्यों लिया है उसने? क्योंकि उसका आध्यात्म के बारे में रुचि है और उसने फैसला कर लिया कि ये करने की जरूरत नहीं है। पर दूसरा है इररिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट मटीरियल। अर्जुन, तुम्हें एक कठिन कर्तव्य है। क्या है तुम्हारा कर्तव्य? तुम्हें अपने रिश्तेदारों से युद्ध करना है। तुम ये करना नहीं चाहते। शायद तुम्हें सही में परिपक्वता है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है और तभी उसमें आध्यात्मिक जागृति हो जाती है। हो सकता है ऐसे नहीं है कि मतलब व्यक्ति अपना साधारण जीवन जी रहा है, उसमें आध्यात्मिक परिपक्वता शायद पूर्व जन्म से भी है या पूर्व से है, पर वो अपने व्यवहारिक जीवन में जी रहा है और कुछ हादसा हो जाता है उसके जीवन में, तो अभिशाप छोड़ देते हैं और वैराग्य लेते हैं। उसमें पहले से आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। पर दूसरा है कि जिसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति है नहीं, पर उसके जीवन में भी हादसा आ गया और सोचता है ठीक है मैं भी वैराग्य लेता हूँ। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। और इसी में भगवान बताते हैं कि मैं भी अपना कर्तव्य करता हूँ, तो तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। और यहाँ पे जो हम जा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और विस्तार करता हूँ। एक विश्व की दृष्टि देख सकते हैं, एक मानव समाज की दृष्टि देखते हैं। यहाँ पे कर्म योगा करना चाहिए इज बेटर देन ज्ञान योगा, क्योंकि आपको समाज के लिए एक उदाहरण देना है, नहीं तो फिर ये चलेगा नहीं आपके लिए। तो ये बाद में बताते हैं भगवान। मैं जो है इसको चैप्टर कंप्लीट करके थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, उसके बाद में जहाँ तक हो सके। तो उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि 35 तक, एक्चुअली 36 से अगला सेक्शन शुरू होता है। सो हाउ डू यू पुट इट, 36 कर दो इसको, 35 ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पे वापस कर्मयोग करने को बोलते हैं भगवान। कर्मयोग इज बेटर देन एक्शन, इज बेटर देन रिनंसिएशन। ज्ञान योग के बारे में स्पेसिफिकली भगवान उल्लेख नहीं कर रहे। एक्शन इज बेटर देन रिनंसिएशन, क्योंकि वैराग्य में ज्ञान योग हो सकता है, ध्यान योग भी हो सकता है, पर वो एक्शन का कर्तव्य ये वैराग्य से बेहतर है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे बताते हैं स्वभाव पर्सपेक्टिव, कि हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव है और हर एक को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अभी तुम अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव एक क्षत्रिय का है। तुम अभी कहेगे मैं युद्ध नहीं करूँगा, पर क्या होगा? अभी तुम कह रहे हो तुम युद्ध नहीं करोगे, पर कुछ समय के बाद जब कोई तुम्हें कहीं और तुम्हें कोई अत्याचार दिखेगा, कहीं और कोई बुरा कार्य कर रहा होगा, तुम्हें से क्षत्रिय जो आएगा वो तुरंत जागरूक हो जाएगा और युद्ध करने की इच्छा करेगा। अभी तुम इसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो गया या कहीं आर्मी में भर्ती हो गया, क्योंकि उसमें सही में दूसरों का संरक्षण करने की इच्छा है, और वहाँ पे कुछ समस्या आ जाती है, कुछ ये होता है वो होता है, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। अभी जो पुलिस में है वो व्यक्ति और कोई गुनाह कर रहा है, तो वो गुनहगार पे आक्रमण कर सकता है, लाठी मार सकता है, गोली मार सकता है, और वास्तव में उसको मेडल मिलेगा। पर बाद में वही व्यक्ति अभी रिटायर हो गया है, नौकरी छोड़ दी है, और बाद में वो देखता है कोई गुंडागर्दी कर रहा है, वो जाके पीटने लगता है वो। तो अभी क्या है, क्या एक तरह से उसका इरादा अच्छा भी हो सकता है, पर अभी उसको वो पोस्ट नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका तुम गुंडागर्दी कर रहे थे, वो गुंडा था, तुम भी गुंडा बन गए। तुम जो है तुम्हारे प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर रहे हो, बट क्या है, देयर इज इंडिविजुअल नेचर एंड देयर इज आउटर रोल। कि अगर तुमने जो बाहर की भूमिका है, बाहर का जो कर्तव्य है वो छोड़ दिया,
तुम्हारा अंदर का स्वभाव तो नहीं जाने वाला है, पर तभी तुम हिंसा करोगे। अभी तुम कह रहे मैं हिंसा नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब कर्म बंधन होता है, इससे ये नहीं करना है, ये तुम बड़ी बड़ी फिलॉसफी भी बता रहे हो, पर जब तुम्हारा स्वभाव जागृत होगा तो ये नहीं चलने वाला है तुमको। तो बेहतर है कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार जो भूमिका है वो भूमिका रखो। तो क्या हो रहा है अभी, एक तरह से देख सकते हैं इस तरह से कि ये जो है अभी ये आत्मा है, सॉरी एक आत्मा है, और फिर आत्मा के बाहर उसका एक स्वभाव है। ये स्वभाव कहाँ आता है? वो मन और शरीर में होता है, और उसके बाहर एक उसका जो है ये सोल है, आत्मा है, स्वभाव है, और उसका जो है उसका सोशल रोल, सामाजिक जो भूमिका है वो है। तो अभी क्या है, अर्जुन बोल रहा है कि सामाजिक भूमिका है, मैं छोड़ दूंगा वो, ये मैं ये अभी अर्जुन का अर्थ क्या है, मतलब वैराग्य लेने वाला है अर्जुन। अभी अर्जुन सोच रहा है कि मैं वैराग्य ले लूँगा, मतलब क्या है, ये जो भूमिका है यहाँ पे रह जाएगी और मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। हाँ तो ये क्षत्रिय का राज्य है, क्षत्रिय का पोस्ट है, वो छोड़ दूंगा मैं, बोल रहा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये वैराग्य मतलब क्या है, सोशल रोल जो है रिनाउंस कर दिया उन्होंने, वो छोड़ दिया। पर क्या है, क्षत्रिय की प्रवृत्ति अभी तक है उसके। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्षत्रिय प्रवृत्ति अभी तक है, तो फिर न कहीं तो भी जो है व्यक्ति को अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुनिश्चितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अभी परधर्मो भयावह मतलब क्या है, ये भय क्यों है? क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति जब अपना कर्तव्य कर रहा होता है, तो जब अपने स्वभाव के अनुसार वो अपना कर्तव्य करता है, तो उसमें एक तरह से उस व्यक्ति को एक अंतरंग संतुष्टि मिलती है। अभी मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो अभी अगर उसमें सही में लोगों की देखभाल करने की प्रवृत्ति है, तो अभी हर डॉक्टर को पैसा चाहिए, हर डॉक्टर को पोजीशन चाहिए, हर डॉक्टर को थोड़ा सोसाइटी में आदर चाहिए, वो सब तो चाहिए, पर वो अंदर में सेवा भाव है। तो क्या है, दूसरों की मदद करना है, दूसरों की तबीयत ठीक करना है। तो वो जो एक्सटर्नल रिजल्ट जो है, एक तरह से कैसे है, ये वाई हम एक देख रहे हैं क्या, वाई फियरफुल, कि अगर आप दूसरों का कर्म करोगे, दूसरों के स्वभाव के अनुसार कार्य करोगे, तो ये भयावह क्यों है, भगवान बता रहे हैं कि भय क्यों है इसमें। क्योंकि क्या होता है कि एक्शन अकॉर्डिंग टू नेचर, जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है तो दो चीजें होती हैं। एक है कि एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैं अच्छा कर सकता हूं, वो मुझे मिल रहा है और जो वो मैं कर रहा हूं। कोई लेखक है, उसको लिखने में अच्छा लगता है, कोई संगीतकार है, उसको संगीत में अच्छा लगता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको कीर्तन अच्छा लगता है, वो हजार लोगों के सामने बहुत सुंदर कीर्तन करेंगे, पर वो सही में उनको कीर्तन अच्छा लगता है, तो जब उनका कोई मन विचलित हो गया होगा, किसी ने कुछ वैसे बोला होगा, ये हो गया, वो कोई मृदंग ले, करताल ले, हारमोनियम ले और खुद अकेले कीर्तन करेंगे। कोई सुन नहीं रहा है, पर वो कीर्तन करे। क्यों? क्योंकि उसमें उनको अंतरंग संतुष्टि मिल रही है, उनको अंतर से ही भगवान का अनुभव हो रहा है। तो जब हम हमारे स्वभाव के अनुसार का, हम ये कह सकते हैं आध्यात्मिक है, ये सही आध्यात्मिक है, पर इसमें भी क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति में उसमें वो प्रतिभा है, उसमें प्रवृत्ति है, तो उसको अंतरंग संतुष्टि मिलती है। और फिर क्या हम कह सकते हैं, एक्सटर्नल रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब पैसा हो सकता है या बाह्य उसको कुछ मिल सकता है, और वो जरूरी है। एक तरह से हर व्यक्ति को दोनों जरूरी है। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर एक्शन
कॉन्ट्ररी टू नेचर। कॉन्ट्ररी मतलब व्यक्ति अगर अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करता है तो क्या होता है, एक तरह से नो इंटरनल सेटिस्फैक्शन। व्यक्ति कोई अंतरंग सुख है ही नहीं। कोई व्यक्ति को मान लीजिए उसकी ब्राह्मण प्रवृत्ति है, वो सिखाना चाहता है, पढ़ना चाहता है और उसको कोई कंपनी में से मार्केटिंग में रोल मिल जाता है, एडवर्टाइजिंग में रोल मिल जाता है, तो क्या है, उसको उसमें कुछ रुचि है ही नहीं। तो जब व्यक्ति को कोई अंतरंग सुख नहीं मिलता है तो क्या होता है, व्यक्ति ओनली एक्सटर्नल रेम्यूनरेशन, तो केवल वो बाह्य फल के लिए कार्य कर रहा है। और जब बाह्य फल के लिए कार्य करता है वो, तो फिर वो व्यक्ति समाज में उपद्रव करने लगता है। क्या होता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसको लोगों का देखभाल करने की कोई उसमें रुचि मिलती नहीं उसको, तो फिर क्या करेगा वो इस तरह से कार्य करेगा कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी को और बढ़ा दो। उसको एक टेस्ट काफ़ी है तो उसको 10 टेस्ट करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तभी 2-3 दिन पहले ये अभी अमेरिका में फाइजर नाम का एक बड़ा कंपनी है, तो उसका एक एग्जीक्यूटिव है, उसका इंटरव्यू हुआ था और वो बता रहा है किस तरह से, अभी आप जानते हैं ये कोरोना वायरस जो था, कोविड का जो वायरस था उसको वो अपने आप थोड़ा बदल जाता है, इसके कारण पहले की दवाई काम नहीं करती है। तो ये उन्होंने कि वो बता रहे थे कि वो फाइजर कंपनी में ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि वो वायरस म्यूटेट होने के पहले ही हम म्यूटेट करा दें उसको, वो वायरस निसर्ग में परिवर्तित होने के पहले हम ही उसको परिवर्तित कर दें। तो अभी क्या करें, उस बोले कि अगर वो उस तरह से म्यूटेट हो गया तो हमारी दवाई पहले से हो जाएगी, पर इसमें खतरा ये है, आप उसको वायरस को परिवर्तित कर दोगे और वो कहीं से छूट गया और समाज में चला गया तो उससे कितना उपद्रव हो सकता है। तो वो अभी इस तरह से क्या है, जो लोग उनको, तो अभी बहुत बड़ा एक तरह से स्कैंडल हो गया ये, मतलब जो कंपनियां हैं अमेरिका में कैसे होता है, उसमें पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ मतलब क्या है कि लोग डायरेक्टली डॉक्टर को बिल नहीं देते हैं, गवर्नमेंट दवाइयाँ खरीदती है और लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं लोग, और फिर जो दवाई देती है गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट कंपनी को पैसा देता है। मतलब क्या है, वो जो पैसे का आदान प्रदान वो गवर्नमेंट में और कंपनी में होता है। तो अभी जो ये कोविड का वैक्सीन आया, तभी ये कंपनी ने गवर्नमेंट से लॉ पास करवाया कि अगर ये वायरस से कुछ भी किसी को प्रॉब्लम होगा, हमारे खिलाफ कोई भी कोर्ट केस नहीं कर पाएगा। पहले से उन्होंने ऐसे गारंटी ले लिया उसका। तो अभी एक तरह से वो कंपनी की दृष्टि सही है, बोलते हैं कि वैक्सीन बनाने के 12 साल लगते हैं, हमको अपने 2 साल में वैक्सीन लगाने को लगाए, तो हम जिम्मेदार नहीं है एक तरह से। पर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति को अगर अंतरंग सुख नहीं मिल रहा है किसी चीज़ में, कोई राजा है और राजा को लोगों के कल्याण में सुख नहीं मिलता है, तो क्या होगा, राजा को लोगों के दादागिरी करने में सुख मिलेगा। तो मैं सबको नियंत्रण करना, सबका शोषण करना, मैं कितना शक्तिशाली हूँ देखो। तो भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने स्वभाव के कारण कार्य नहीं करोगे, तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करता है वो समाज में उपद्रव बन जाता है। क्योंकि क्या है, सबको एक तरह से जो अपने कर्म के अनुसार कार्य करेंगे, अपने वर्ण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे, तो सबको एक तरह से अंतरंग सुख मिल सकता है। पर जो बाह्य यश है वो सबको मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी, आवर इनर सेटिस्फैक्शन इज डिटरमिन्ड बाय आवर प्रेजेंट कर्मा, आवर आउटर रिवॉर्ड्स आर डिटरमिन्ड बाय आवर पास्ट कर्मा। 2 व्यक्ति उतना ही मेहनत कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति को है ना, शायद वो बहुत अमीर बन जाएगा, उसको बहुत ख्याति मिल जाएगी, एक व्यक्ति को बहुत नाम मिल जाएगा, दूसरा व्यक्ति वैसे ही मेहनत कर रहा है पर उसको वो नहीं मिलता है। क्योंकि क्या है, वो जो है व्यक्ति के पूर्व कर्म के अनुसार भी मिलता है। हमारा प्रेजेंट कर्म जो है पर पूर्व कर्म भी है। तो आवर इनर सेटिस्फैक्शन, अंतरंग जो सुख है वो हमारे प्रेजेंट कर्म से आता है। अगर मान लीजिए किसी को संगीत अच्छा लगता है, किसी को डेकोरेशन अच्छा लगता है, अगर वो ध्यान पूर्वक अगर वो करता है
तो उसमें ही वो तल्लीन हो जाता है, उसमें उसको सुख मिलता है। वो सही है, पर बाह्य जो रिकॉग्निशन है, जो बाह्य पहचान, बाह्य गुणगान है, बाह्य नाम जो है, वो कैसे है? वो प्रेजेंट प्लस पास्ट कर्म, उसमें पूर्व कर्म भी निर्धारित है। तो मान लीजिए अगर कोई बहुत अच्छे से कीर्तन करता है, हम भक्ति के वातावरण में देख सकते हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कीर्तन करता है, पर वो व्यक्ति ऐसे जगह में है जहाँ पे कोई भक्त है ही नहीं, तो फिर वो कीर्तन भी करता, कितने लोग आने वाले हैं? पर कोई व्यक्ति ऐसे अच्छा कीर्तन करता है, वो ऐसे मंदिर में यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, जैसे वो कीर्तन करते हैं हजारों लोग उसका स्तुति करते हैं। तो वो एक परिस्थिति में, एक दूसरी परिस्थिति में, क्यों? क्योंकि वो कर्म है। तो क्या है, हर व्यक्ति अगर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है तो उसको कुछ अंतरंग सुख मिलता है। इसीलिए अगर बाह्य नाम नहीं भी मिला तो इतना विचलित नहीं होता है। थोड़ा असंतुष्ट सब होते हैं पर इतना विचलित नहीं होता है। पर अगर किसी को अंतरंग सुख मिल ही नहीं रहा है, केवल बाह्य सुख के लिए, बाह्य नाम के लिए ही, बाह्य ख्याति के लिए ही, बाह्य फल के लिए ही वो कार्य कर रहा है, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति कुछ भी करेगा, उसको सीमा रहेगी, यही तो, इसके बिना अगर ये नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूं ये, क्यों करूं मैं? ऐसे होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। और फिर अगर ये समझते हैं हम, तो फिर अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य तो करना चाहिए, पर व्यक्ति कर्तव्य छोड़ के कुछ और क्यों करता है? मतलब जो ये बता रहा था अभी, जब व्यक्ति आउटर रिकॉग्निशन के कार्य करता है तो मतलब क्या होता है? जैसे डॉक्टर है, लोगों को ठीक करने की जगह पे लोगों की बीमारी को और बढ़ा देता है। कोई गवर्नमेंट में काम कर रहा है, वो जो लोगों की सेवा करना है उसी जगह पे लोगों से बहुत सारा पैसा ले लेता है। तो जो अपना कर्तव्य छोड़ के जो गलत है ऐसा जानता है, ऐसा व्यक्ति क्यों करता है? और यह आखिरी सवाल है तीसरे अध्याय में। यहाँ पे क्या है? 36 to 43 ये सवाल है। अभी कैसे है कि इसमें व्यक्ति को कर्मयोग करना है, उसमें थोड़ा सा कम से कम निस्वार्थ भाव तो होना चाहिए। तो पर स्वार्थी भाव क्यों होता है? तो यहाँ पे ये सवाल अभी अर्जुन का सवाल है, व्हाट ऑब्स्ट्रक्ट्स कर्मयोगा, कि हम कर्मयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। और ये व्यक्ति अपने कर्तव्य के खिलाफ क्यों जाता है, यह यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं अर्जुन। भगवान ने बार बार बताया कि आपको आपका कर्तव्य करना चाहिए, पर कोई कर्तव्य छोड़ के क्यों जाता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अभी ये जो व्यक्ति है, अब भगवान जिसके बारे में पूछ रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि अलग अलग प्रकार के पापी लोग होते हैं। देयर आर ऐसे पापी लोग होते हैं जिनको पाप करने में अच्छा लगता है। बताया था आपको, पता है, मैं रविवार में बताया था कि वीकनेस है और विकेडनेस है, कमजोरी है और क्रूरता है। तो यहाँ पे किसके बारे में अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, कमजोरी के बारे में पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, वो व्यक्ति वैसे कार्य नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी परिस्थिति वैसे हो जाता है। बल्ला दियो नहीं होता, ऐसा लगता है किसी ने बाहर से उसको पकड़ लिया है, उसको ढकेल रहा है। तो ये कहाँ से आता है? ये क्यों ऐसे होता है कि व्यक्ति अपना कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है? और तभी भगवान से जवाब देते हैं कामेश क्रोधेश। तो आखिरी जो इसमें है, अगर ये पूरा, तो काम को हम जो भौतिक पुरुष और स्त्री का जो भोग है उसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं, पर काम अभी क्या है? एक तरह से जो भगवद गीता है उसका एक कॉन्टेक्चुअल परिस्थिति में अर्थ है और एक यूनिवर्सल अर्थ है, एक परिस्थिति के परे एक अर्थ है। तो अधिकांश रूप से प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्यों में जो परिस्थिति के परे अर्थ है, यूनिवर्सल मीनिंग। तो अगर गीता का कोई श्लोक है, इसका क्या है? एक है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग,
उसके परिस्थिति में क्या अर्थ है, और एक है परिस्थिति के परे यूनिवर्सल मीनिंग। तो प्रभुपाद जी अधिकांश रूप से जो है यूनिवर्सल मीनिंग बताते हैं। तो इसीलिए अगर हम काम, इसका अगर हमको अर्थ देख रहा है तो प्रभुपाद जी अधिकांश रूप से यहाँ इसके उनके जो 336 to 43 है, इसमें क्या भगवान इसमें प्रभुपाद जी इसको जो काम वासना होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी अर्जुन तो रणभूमि में है, अर्जुन में कोई काम वासना तो नहीं है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे युद्ध करना है और ऐसे रोमियो जूलियट जैसे कोई कहानी है कि दोनों परिवारों में युद्ध है, पर दोनों परिवार में एक दूसरे से कोई प्रेम करता है, लड़का लड़की एक परिवार से दूसरे परिवार से, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। अभी अर्जुन के लिए यहाँ पे काम वासना कहाँ से आती है? अर्जुन किस संदर्भ में बात कर रहे? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा। तो अर्जुन के लिए जो काम मतलब क्या है, यहाँ पे काम मतलब निष्काम कर्म से क्या है वो शक्ति जो निष्काम कर्म से सकाम कर्म की ओर अर्जुन को खींच रही है। मतलब जो सेल्फलेसली कार्य करना है, सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से कार्य करने की जगह पे स्वार्थी भाव से कार्य करना है, वो क्या शक्ति है जो खींचती है किसी को? तो अर्जुन तो रणभूमि में युद्ध करने के लिए आ गए थे, पर ये क्या हो गया जिसके कारण अर्जुन का युद्ध करने की सारी जो शक्ति थी, जो बुद्धि थी, जो स्पष्टता थी, सब चली गई। तो अभी जब यहाँ पे काम ऐश क्रोध जो बता रहे हैं यहाँ पे भगवान, ये जो है दिस इज नॉट फॉर अर्जुना, इट इज अर्जुन तो इतने एक तरह से आत्मनियंत्रित है कि उर्वशी ने खुद उनको प्रपोज किया था। अर्जुन बोले थे कि नहीं, आप मेरी माँ के समान हो। तो अर्जुन ऐसे नहीं कामुक व्यक्ति के समान नहीं है आप, बिल्कुल। पर अर्जुन के लिए क्या है, एक तरह से जो, इसलिए भगवान जब जवाब देते हैं काम वासना क्या शक्ति है, जो व्यक्ति को जो जानता है सही है उसके विपरीत ले जाती है। तो अर्जुन जानते हैं कि युद्ध करना सही है, पर वो उसके विपरीत जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फिश या शॉर्ट साइटेड डिजायर। तो इसीलिए भगवान पूरा जो बताते हैं किस तरह से बताते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन। हे अर्जुन, तुम जानते हो कि तुम आत्मा हो, तुम जानते हो कि भीष्म और द्रोण भी आत्मा है, पर वो जो है वो ज्ञान आवृत हो गया है, और ये आवृत हो गया है, उसके वो आवरण के तुम्हें परे जाना है। और फिर जो आवरण के परे कैसे जाना है, ज्ञान के द्वारा जाना है। और वो ज्ञान कहाँ से आएगा, वही ज्ञान भगवान भगवद गीता में दे रहे हैं। तो इस तरह से कैसे है कि देयर आर, आई कंक्लूड विद दिस पॉइंट, कि जब हम व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाता है, मोह होता है, तो दो कारण से कंफ्यूजन हो सकता है। एक है कि बिकॉज ऑफ देयर इज अ इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन। इंटेलेक्चुअल मतलब कि बुद्धि से व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है ये सही है ये गलत है। तो क्या सही है क्या गलत है वो एक प्रकार का मोह है। और दूसरा है, हम कह सकते हैं मेंटल कंफ्यूजन। मेंटल मतलब एक डिजायर्स के स्तर पे, मैं जानता हूं ये सही है ये गलत है, पर फिर भी गलत करने की इच्छा बहुत है मेरे में। वो जो है इच्छा नहीं जा रही है। मतलब एक है, टू मेक इट क्लियर, पहला है कि क्या सही है क्या गलत है वही समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा है क्या सही है क्या गलत है पता है, पर फिर भी गलत करने की इच्छा बहुत प्रबल है। तो गीता के शुरुआत में 2.7 में अर्जुन को ये समझा था, उसका कंफ्यूजन क्या था कि कौन सा नचैत विद्मा कतरन्नो गरियो, मैं जानता नहीं हूं क्या बेहतर है। अभी यहां पे 3.36 में जब आया, भगवान ने जो बताया है एक तरह से अर्जुन को समझ में आ गया है, पर फिर भी क्या है, फिर भी मैं भीष्म की ओर तीर कैसे मालूम, मैं जानता हूं अभी अपने जो बताया है कर्तव्य के लिए, मेरे खुद के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये सब जरूरी है, पर कैसे कर सकता हूं मैं ये। तो ये क्या है, भगवान कहते हैं एक है कि हमारे बौद्धिक स्तर पे भी हमारे इच्छाओं के द्वारा, हमारे वासनाओं के द्वारा आवरण हो सकता है। तो जब हमें सही कार्य करना है
तो फर्स्ट वी नीड क्लियर इंटेलिजेंस एंड देन वी नीड क्लियर माइंड। बुद्धि के स्तर पे तो पता होना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद में मन के स्तर पे ठीक है ये मैं करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, तो दोनों स्तर पे हम देख सकते हैं। तो अभी जब भगवान अंत में बोलते हैं इसे क्या, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मानमात्मना। अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भले ही मन के स्तर पे मन में वासना आ जाएंगे, आप बुद्धि के स्तर पे कार्य करो। इच्छाएं आती हैं जाती हैं, आप अगर बुद्धि के स्तर पे जिम्मेदारी से कार्य करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो इस पे भगवान अर्जुन एक सवाल पूछेंगे। तो संक्षिप्त में जो आज जो चर्चा हुई है किस तरह से हुई है कि भगवान में हम ये पता है 1 to 43 है, उसको मैं अलग पद से लेता हूँ अभी सारांश में। इसमें भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग स्तर पे देखते हैं। तो सबसे पहले है फॉल्स रिनंसिएशन, जो मिथ्या। तो इसका जो उल्लेख है सबसे पहले भगवान 1 से 8 में करते हैं कि अगर आप जो कार्य, अगर आप उस स्तर पे नहीं हो वैराग्य के लिए, तो फिर उससे क्या होगा, समाज का विनाश, आपका ही पतन हो जाएगा, आप एक मिथ्याचारी बन जाओगे। इसीलिए बेहतर है कि आप कर्मयोग करो। या एक लेट्स पुट इट दिस वे, जो परसों में दिखाया था कल कि ऐसे टारगेट जो है, तो उसी एक टारगेट को भगवान मार रहे, उसी तीर मार रहे हैं। सबसे पहला जो तीर है क्या है कि कर्मयोगा इज बेटर देन फॉल्स रिनंसिएशन, कि बेहतर है कि वैराग्य लेने से बेहतर है कि आप सही में मिथ्या अपरिपक्व वैराग्य लेने से बेहतर है कि आप कर्मयोग करो। और फिर वो बोलते हैं, दूसरा कहते हैं कर्मयोग से कॉस्मिक ऑर्डर रहेगा। जो ब्रह्मांड में जो ऑर्डर है, ब्रह्मांड में ऑर्डर मतलब क्या है, आप यज्ञ करोगे तो देवान भावेतानि न तेदे भावयन्ति, आप देवताओं को संतुष्ट करोगे वो संतुष्ट करे आपको यहाँ पे पानी वगैरह आएगा, वर्षा होगी, इससे संतुष्टि होगी। ये यहाँ पे दूसरा स्तर है। 8 से 16 जो है ये कर्मयोग या फॉल्स रिनंसिएशन बेहतर है। कर्मयोग से क्या होगा, समाज जो विश्व की ऑर्डर रहेगी, ये दूसरा तीर है। फिर उसके बाद में तीसरा क्या है, ये कर्मयोग से समाज की ऑर्डर रहेगी, सोशल ऑर्डर। दिस इज 1 to 9, दिस इज 10 to 16, सॉरी ये 1 to 8, ये 9, 9 to 16, फिर ये जो है 17 to 25। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं कि कर्मयोग से क्या रहेगा, इंडिविजुअल हार्मनी, कि तुम खुद के स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे होगे तो तुम भयावह कार्य नहीं करोगे, तुम व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से परिस्थिति में रहोगे। ये 26 to 35 तक है। फिर उसी जगह पे आखिरी तीर जो आता है वो है कि 37 to 43 जो है, कर्मयोग से जो काम है वो नियंत्रण में रहेगा। और जो काम है, अगर आप कर्मयोग नहीं करोगे तो काम वासना के द्वारा आप पदभ्रष्ट हो जाओगे, पर कर्मयोग करते रहोगे तो फिर क्या होगा, आप काम वासना के परे जा सकते हो धीरे धीरे। तो इस तरह से अलग अलग दृष्टियों से भगवान वही चीज़ अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको आपका कर्तव्य करना चाहिए। अभी यहाँ पे भगवान ने भक्तियों का अभी तक उल्लेख नहीं किया है, एक उल्लेख किया है पर उस पर जोर नहीं दिया है। वो 7वें अध्याय से भगवान देंगे, पर जो भक्ति का थोड़ा और उल्लेख जो है वो अगले अध्याय में आएगा। तो इस तरह से ये 3रे अध्याय के अंत तक भगवान जो थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हैं कर्मयोग और ज्ञान योग में, और कहते हैं कि अर्जुन आपके लिए कर्मयोग ही उचित है, आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, कि आपको पाथ ऑफ एक्शन जो कर्म का मार्ग है वही आप चुनो। किसी का एक सवाल है कोई? यस, अच्छा, ओके।
हम्म। इंद्रियाण मनोबुद्धि जो है अर्जुन के लिए क्या हो सकता है? अभी कैसे है, जो जो आसक्ति होती है, जैसे मतलब ध्यायतो विषयान पुंसः, ये अर्जुन के लिए क्या है? जब वो भीष्म पितामह पे चिंतन करते हैं तो उनका जो युद्ध करने का दृढ़ संकल्प चला जाता है। तो अभी अर्जुन को बौद्धिक स्तर पे ये देखना है कि वास्तव में भीष्म पितामह भी एक आत्मा है, और बौद्धिक स्तर पे मुझे जो मेरा कर्तव्य है युद्ध करने से उनका भी कल्याण होने वाला है। तो जो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते जो बताते हैं, उसके आगे बताते हैं कि कैसे हमारी जो बुद्धि है, एक तरह से भगवान दो तरह से बोलते हैं। अगर हम देखते हैं बुद्धि के बारे में भगवान दो उल्लेख करते हैं। एक है जो आपने श्लोक बताया 340 में है, आई थिंक 340 341, तस्मात् तम इंद्रियाण्याद नियम्य भरतर्षभ पापमानम। हाँ 340 में है। 340 में क्या है? बुद्धि इज बुद्धि को काम वासना ने जकड़ लिया है। बुद्धि में भी काम वासना है। ये एक चीज बताते हैं भगवान गीता में। पर इसके बाद में 343 में क्या बताते हैं? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना। इसमें बताते हैं टूल फॉर, जो बुद्धि क्या है हमारे लिए, एक चीज है जिससे हम खुद को आध्यात्मिक स्तर पे बिठा सकते हैं। तो बुद्धि की दोनों भूमिका हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, हम हमारी बुद्धि से कोई गलत कार्य को सही बताते हैं, कर सकते हैं हम, तभी हम कुछ सब लोग ऐसे कभी कम क्रोधित हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, और हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो वैसे भी हो सकता है। और एक तरह से जो अर्जुन ने तर्क वितर्क पहले अध्याय में किया है, उसमें भी उन्होंने अगले जन्म की बात की है, धर्म की बात की है, और पाप और पुण्य की बात की है। पर वो क्या है? इट इज नॉट फार साइटेड इनफ। वो दूर देख रहे हैं, पर फिर भी एक आवरण है, सीधे इतना दूर नहीं देख रहे। तो अर्जुन की दृष्टि से वहां पे क्या है कि जो उनकी भीष्म पितामह और कौरव के पक्ष में जो उनके वरिष्ठ है, उनके प्रति जो आसक्ति है, वो उनके लिए मोह का कारण है। और वो आसक्ति को अर्जुन अपने बुद्धि से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, पर उससे अपने बुद्धि से अगर वो जस्टिफाई करेंगे तो वो भौतिक स्तर पे रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं उस जो बुद्धि का जो भाग है, जो बुद्धि हमको भौतिक भोग की ओर प्रवृत्त करती है, वो बुद्धि को हमें ठुकराना है। और जो बुद्धि हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने को बोलती है, वो उस बुद्धि को स्वीकार करना है। ओके, थैंक यू। भक्ति कर, हाँ, मई सर्वाणी कर्माणी हिंट है, करेक्ट है। कैन यू वेट टिल डे आफ्टर टुमारो? क्या है ये कर्मयोग और भक्ति का संबंध है, 5वें अध्याय में हम देखेंगे। थैंक यू। यस ब्रो, क्विकली। ये कलयुग की समस्या है कि व्यक्ति को स्वभाव समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि उपद्रुतः जो है, बताते हैं कलयुग में मन बहुत विस्तृत होता है। ये केवल इसलिए नहीं है कि समाज में बहुत कुछ समस्याएं आती रहती है, वो है, पर उसके साथ साथ ऐसे हम जहाँ पे स्थित होने चाहिए वहाँ पे अगर स्थित नहीं हो गए तो हर छोटी चीज़ से मन विचलित हो जाता है। तो कैसे करना है उसको, आई थिंक सेल्फ ऑब्जर्वेशन उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कौन से कार्यों में हम एक तरह से दो चीज़ देखने हैं। अगर हमारा स्वभाव समझना है हमें, तो उसके दो लक्षण हैं कि जो कार्य हम करते हैं उसमें हम कंफर्ट, गुण कर्म विभागशः, अगर मुझे कुछ कार्य करने का गुण है उसमें मुझे, तो मतलब क्या होगा, वो करना मुझे अच्छा लगेगा। और अगर वो मुझे कर्म है तो मुझे उसमें कॉम्पिटेंस रहेगा, मैं अच्छी तरह से कार्य करता हूँ।
तो हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, हमारी जो नौकरी हो सकती है, कोई हॉबीज़ हो सकते हैं, कोई सेवाएं हो सकती है, वो सब करते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि कौन सा कार्य करना मुझे अच्छा लगता है और कौन से कार्य करने में मैं अच्छा हूँ। और अगर ये दोनों का जो है कोई किसी एक जगह पे मिलन होता है तो मतलब कंफर्ट और कॉम्पिटेंस। सो कंफर्ट मतलब फील्स गुड एंड कैन डू गुड। कुछ लोगों को करताल बजाना अच्छा लगता है पर वो उनको ताल सुर को समझ में नहीं आता है, तो वो करताल तो बजाते रहते हैं और वो खुश है, पर बाकी आजू बाजू के लोग सब ना खुश होते हैं उनसे। तो वैसे नहीं, हमको ये दोनों का समन्वय कहाँ हो रहा है वहाँ देखना है। तो धीरे धीरे शायद हमको पता चल जाएगा। क्या ऐसे है, ये बहुत मुश्किल है कि आज तीन चीज़ें हैं। क्या है कि एक है 4 वर्णास, 4 वर्ण हैं। ये है टुडेज जॉब्स। अभी कैसे है कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उसको बोलते कि आप कोई प्रोफेसर बन जाओ। पर मेरे कई मित्र हैं प्रोफेसर, बोलते हैं कि आजकल के प्रोफेसर जो होते हैं उनको ब्राह्मण का जॉब ज़्यादा नहीं होता है। खास करके अगर आप रिसर्च करना है तो आपको ग्रांट्स लेने होते हैं और ग्रांट्स के लिए आपको प्रपोजल लिखने होते हैं। तो वो एक तरह से पूरा मार्केटिंग का जॉब होता है। तो कैसे है कि मान लीजिए कोई कहेगा कि मैं ब्राह्मण प्रवृत्ति है मेरी, इसलिए मैं एक टीचिंग का जॉब ले लूँगा। पर आजकल के टीचिंग के जॉब में कितना ब्राह्मण का प्रवृत्ति का उपयोग होता है वो ज़रूरी नहीं है वैसे। तो क्या है, ये 3 चीज़ें हैं। और तीसरा है आवर नेचर। तो अभी क्या है, अगर हम सोचेंगे मेरा स्वभाव मतलब क्या है, ये 4 कैटेगरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनमें कहाँ जाता हूँ मैं, अभी वैसा सोचेंगे तो बहुत समझ आ जाएगा और पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर उससे बेहतर है, और वैसे पता भी चल गया अगर मैं ठीक है मैं क्षत्रिय हूँ तो क्या करने वाले आप, पॉलिटिक्स में जाने वाले अभी, या क्षत्रिय मतलब क्या करने वाले आप, कौन सा जॉब आज लेने वाले। तो इतना आसान नहीं है। तो बेहतर है कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस है हमारे लिए, हमारे परिस्थिति में, उसमें कौन से भूमिका में हमारा स्वभाव, हम कंफर्टेबल है और हम कॉम्पिटेंट है, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा लगता करने, उसकी हो जा सकते हैं। तो उतना हम हमारे स्वभाव के अनुसार कार्य हो जाएगा उस हद तक। ओके, थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन होता है जी। अंतरंग शांति है। अंतरंग शांति के लिए भगवान कहते हैं कि अगर आपकी जो अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं आएगी, वो इच्छाओं के पीछे आप नहीं भागोगे, तो वो इच्छा आएगी चली जाएगी, और जब चली जाएगी तो आपको शांति मिल जाएगी। पर इसके विपरीत अगर आप इच्छाओं के पीछे भागोगे तो इच्छा और बढ़ती जाएगी और आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए भगवान जो वहाँ पे बता रहे शांति के बारे में, वो अंतरंग शांति है। और कौन से कर्मयोग और देखो कैसे है कि ध्यान और ध्यान योग अलग चीज़ है, कर्म और कर्मयोग अलग चीज़ है। जैसे बताया था कि कोई विकर्म कर रहा है, कोई पाप भी कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। तो मतलब तो ध्यान, कोई भी कार्य अगर अच्छे से कर रहे हैं तो उसको व्यक्ति को ध्यान देना ही पड़ता है। जैसे अगर आप प्रवचन सुन रहे हैं तो एक तरह से ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। तो ध्यान जो है वो एक तरह से हर कार्य में लगता है, पर ध्यान योग जो है वो एक विधि है। और ध्यान योग जो विधि है उसमें क्या है, जो साधारणतः व्यक्ति घर छोड़ के जाता है, संन्यास लेता है और जंगल में जाके ध्यान में लग जाता है और धीरे धीरे समाधि में जाता है। तो कर्मयोग में भी ध्यान हो सकता है, पर कर्मयोग और ध्यान योग उससे एक नहीं हो जाते। ध्यान योग अलग है, कर्मयोग अलग है। ओके, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।